अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक है। ये देखिए सुबह की सफाई, बेडरूम की सिर्फ सफाई करी हूँ अभी तक बाकी की सफाई बाकी है। हॉल की किचन की सफाई मैं करती नहीं हूँ, सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ। बेडरूम की सफाई मैंने कर दी हूँ, बाकी की सफाई बेटी का काम है। ये देखिए सब सही करके लगा दी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चादर एक ही साइड होगी है, तो ऐसा नहीं है। मेरा बेड है ना बड़ा है, मैं बना कर ली थी, 7x7 का है और बेडशीट छोटी हो गई है। बेड और गद्दा में बना कर ली थी, मतलब अपने हिसाब से। देखिए काफ़ी बड़ा है। ज़ैनब के टॉय रखे हुए, देखिए कपड़े भी धुलकर हो गए हैं, अभी सूखने लगाने के जो इतने उतने धुल लिए। और ये देखिए और भी निकल गए हैं। ज़ैनब भी मेरी सो गई है, स्कूल तो आज नहीं गई थी वो, मगर उठी, नाश्ता करी और कुछ देर के बाद फिर से सो गई। ये देखिए मैं जब मार्केट जा कर आई हूँ। आज तो मैं कुछ लाई नहीं हूँ, सिर्फ अचार लाई हूँ मीठा अपने लिए। मैं खट्टा खा खा कर बोर हो गई थी, मुझे है ना मीठा अचार ज़्यादा पसंद है। और कुछ कपड़े लाई हूँ ज़ैनब के लिए और जैन के लिए, डेली यूज़ के लिए। ट्यूशन वगैरह जाना पड़ता है तो वही कपड़े पहनना पिनाना अच्छा नहीं लगता। ये देखिए सलवार सूट है, ज़ैनब अपना पसंद करके ली है। उसको येलो कलर शायद ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो येलो ही कलर लेती है। उसको मैं दूसरा भी बताई, मगर वो बोल रही कि नहीं नानी मुझे यही चाहिए। मैं बोली चलो ठीक है। ये देखिए एक सलवार सूट ज़ैनब के लिए लाई हूँ और जैन के लिए भी कुछ लाई हूँ, बताती हूँ अभी आपको। ऐसा तो होता नहीं है, मैं जब भी जाती हूँ जैन ज़ैनब के लिए दोनों के लिए लेकर आती हूँ, मगर पिछली बार नहीं ला पाई थी। ये देखिए टी शर्ट लाई हूँ जैन के लिए, सिर्फ टी शर्ट ही लाई हूँ, पैंट नहीं लाई हूँ कि तो डेली पैंट उसके पास है काफ़ी सारे। और कैसा होता है बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं ना, मतलब हाइट बढ़ जाती है तो वैसे ही रह जाते हैं। इसके लिए उसके मामा को बोली पैंट वही पिनाती रहना उसको, टी शर्ट में लाती हूँ। जब भी लाती हूँ मैं दोनों के लिए लाती हूँ। पिछली बार ही ऐसा हुआ था कि मैं नहीं ला पाई थी, और वो भी इसलिए नहीं ला पाई थी कि मेरे पास मैं मार्केट कर चुकी थी और पैसे ख़त्म हो गए थे। ये देखो अब मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ। दाल चावल बना है दोपहर में, और ये जो अंडा कड़ी है, अंडा मसाला, ये रात में बनाए थे। और चिकन का सालन है ना, कल दोपहर में बनाए थे। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि बच जाए तो डाल दे, नहीं, एक वक्त का दूसरे वक्त खा लेते हैं। दाल चावल बोली बना ले बेटी को, और मुझे है ना दाल ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं बोली सूखा है फिर भी मैं उसी में एक एडजस्ट करके खा लूँगी, लेकिन मुझे दाल नहीं चाहिए। क्यों तो दाल लगा लूँ ना तो मैं ज़्यादा खाना खा ही नहीं पाती हूँ। तो मैं चिकन का सालन ले रही हूँ। बेटी मेरी बोल रही है अब्बा को क्या रखेंगे। मैं बोली अब्बा को अंडा मसाला रख दे, तो बोले खाएंगे, उनको तो चिकन गोश्त मच्छी लगता है। मैं बोली एक दिन खा लेंगे, कि तो कल दोपहर का है, उनका अभी ऑपरेशन हुआ है, फिर उनको बासा खिलाना भी सही नहीं होगा। ये देखिए प्याज भी है और अचार भी है। अचार की बरनी धोई हुई नहीं है, इस वजह से मैं कटोरी में निकाल लिया अचार। और मीठा अचार रहा ना तो मैं ज़्यादा खाती हूँ, जबकि मुझे भी पता है कि मुझे भी अचार खाना ज़्यादा नहीं चाहिए, मगर फिर भी मैं खा लेती हूँ। अपने हस्बैंड को मना करती रहती हूँ कि तुम नहीं खाना, और ख़ुद तो खाती रहती हूँ। अब क्या करें, थोड़ा कम खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खाती हूँ, मगर मुझे अचार चाहिए होता है। चलिए अब ज़ैनब ट्यूशन से आ गई है, ये देखो आकर मस्ती चल रही है उसकी। और उसको सलवार सूट काफ़ी पसंद आया है, तो उसने ट्यूशन से आने के बाद भी नहीं उतारी, वरना ऐसा तो नहीं है उसको ट्यूशन से आने के बाद भी वो कपड़े फ़ौरन चेंज कर लेती है, मगर उससे पसंद आ गया है सलवार सूट, इसलिए पहनी हुई है। अब उसकी मम्मा उसके लिए शीरा बना रही है, और वो किचन पे बैठी है। देखो किचन पे बिठाना मुझे रिस्की लगता है, मगर वो सुनती नहीं है, बैठ ही जाती है जिद करके। थोड़ा दूरी पे बिठाइए। देखिए उसकी मम्मा मेरी बेटी। चलो अब क्या करते हैं, खाना खाने के लिए मुझे तो काफ़ी भूख लग रही है। ये देखिए बर्तन भी है थोड़े से धोने के, अब धो लेंगी, जब हम लोग खाना खा लेंगे तब धो लेंगी मेरी बेटी। मैं तो कुछ करती नहीं। उसे बोल रहे हैं कि हॉल में चलना खाने के लिए, मगर नहीं, उसे बेडरूम में ही चाहिए होता है, बेड पर बैठ कर ही खाती हूँ। सुबह में मैं साफ़ की थी पूरा बेड, अभी देखिए कैसा हो गया है। और पूरी दीवारें जो है ना ज़ैनब ने पूरी ख़राब कर दी है। मुझे पेंट करवाना है, मगर कैसा है इतना बड़ा बेड निकालने के लिए बहुत दिक्कत पड़ती है, इसलिए अभी बेड वहीं रख कर कलर कराने का सोच रही हूँ। ये देखिए ज़ैनब को चम्मच चाहिए, मैं किचन में आ गई चम्मच लेने के लिए।
ये देखिए मेरे हस्बैंड के लिए अभी रात के खाने में ऑमलेट बना है अंडे प्याज का, और हमारे लिए सूखी मच्छी बनी है। उनको सूखी मच्छी ज़्यादा नहीं चलती है, वो बहुत मुश्किल से खाते हैं, इसलिए उनके लिए नहीं बनी है। ये देखिए गेहूँ की रोटी बनी है। कि हम लोग गेहूँ की रोटी में तेल या तो देसी घी लगा लेते हैं। मुझे ज़्यादातर देसी घी रोटी में खाना पसंद नहीं है, मैं तेल ही लगाने के लिए बोलती हूँ। मैं बैठ भी गई खाने के लिए, बेटी को बोल रही हूँ तुम भी चलो साथ में, क्यों तो जैनब ने सीरा खा ली है। दोपहर में भी कभी कभी हम लोग साथ में खाते हैं, कभी मैं अकेले ही खा लेती हूँ, क्यों तो मुझे भूख लगती है, इस वजह से। अब मेरी बेटी वीडियो बनाती है, इसलिए उसको वीडियो में आना मतलब वो आ नहीं पाती है, इसलिए कि वो वीडियो बना रही होती है। और स्टिच पे लगाओ ना मोबाइल तो सही से वीडियो नहीं बन पाता है, फिर बंद करने के लिए भी परेशानी होती है। इस वजह से उससे बोली मैं कि तुम वीडियो बनाओ। अच्छी बनी सब्ज़ी, मतलब सूखी मच्छी की सब्ज़ी भी अच्छी, काफ़ी अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है। ये देखिए जैनब मेरी साइकिल चला रही है। ये जैनब 2 साल का दूसरा बर्थडे था ना, जब 2 साल की हुई थी जैनब, तब मैं साइकिल लाई थी उसको बर्थडे गिफ्ट में। यहाँ पर टीवी में मूवी भी चल रही है, शार्क की मूवी कोई लगाई हुई है। और ये देखिए जैनब मेरी, उस वक्त जैनब को साइकिल चलानी ही नहीं आती थी, जैनब छोटी पड़ जाती थी और साइकिल बड़ी हो जाती थी, मगर माशाल्लाह अब चला रही है। देखिए मेरी बेटी की आईडी मैंने मेंशन की हूँ, प्लीज़ उसे भी सपोर्ट कीजिए। चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़।